आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभिक्रिया दे रखी है। यहाँ पे दोस्तों हम एक अभिक्रिया लिख रहे हैं। अभिक्रिया में ए ये अभिकारक है और इससे हमें कोई उत्पाद प्राप्त हो रहा है। अब ये दोस्तों हमने कह दिया ये जो अभिक्रिया ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है और यहाँ पे दोस्तों हमने मान लिया जो हमारा अभिकारक ए है, अभिकारक ए का जो प्रारंभिक सांद्रण है वो क्या है, ए नॉट। प्रारंभिक सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण क्या मान ले रहे हैं हम, ए नॉट मान ले रहे हैं। प्रारंभिक सांद्रण बराबर ए नॉट। ठीक है, और जब समय टी समय के बाद सांद्रण, टी समय के बाद दोस्तों ए का सांद्रण हमने मान लिया ए। ठीक है, तो अब दोस्तों हम क्या कह रहे हैं, जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, जो हमारा अभिकारक है इसके सांद्रण में क्या परिवर्तन होगा और सांद्रण में जो भी परिवर्तन हो रहा है इसको हम डीए से व्यक्त कर रहे हैं और इस परिवर्तन में लगने वाला समय इसको हम dt कह दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभिकारक ए का सांद्रण सदैव घटेगा तो इस वजह से यहाँ पे इसको हम कितने क्या करा है, यहाँ माइनस चिन्ह से व्यक्त करा है। तो ये क्या बता रहा है दोस्तों, सांद्रण में परिवर्तन बटे, तो ये जो परिवर्तन है इसमें जो समय लग रहा है उससे उससे इसको हम भाग करेंगे तो ये हो गया अभिक्रिया का वेग। और अगर ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो ये बराबर हो जाएगा जो हमारा अभिकारक का सांद्रण है किसी समय टी पर, उस अभिकारक के सांद्रण ए की घात 0 के। अगर ये दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती तो यहाँ पे घात क्या लगा देते, 1 लगा देते। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती तो यहाँ घात 2 आ जाती। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, समानुपाती जो चिन्ह है इसे हटाएंगे और बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे, माइनस का डी सांद्रण ए बटे डी टी बराबर के, और यहाँ पे दोस्तों इस सांद्रण की घात क्या है 0, तो किसी घात 0 का मान क्या हो जाता है 1, तो k गुणा 1। यहाँ पे k क्या है, अभिक्रिया जो है इसके लिए वेग स्थिरांक होता है और यहाँ पे दोस्तों ये समानुपाती स्थिरांक के जैसे कार्य कर रहा है। तो माइनस का d सांद्रण a बराबर k dt। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों ओर समाकलन करेंगे। तो समाकलन कैसे करेंगे, समाकलन d सांद्रण a बराबर समाकलन k इंटू डी टी। ठीक है, अब k चूंकि यहाँ पे स्थिरांक है तो k का मान स्थिर है तो इस वजह से k को हम समाकलन के बाहर इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे समाकलन करेंगे तो dA का समाकलन क्या आ जाएगा, माइनस का सांद्रण a आ जाएगा इसका समाकलन बराबर, इस तरफ क्या आ जाएगा दोस्तों k और dt का समाकलन t आ जाएगा प्लस समाकलन स्थिरांक i। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे समाकलन स्थिरांक i का मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, जब समय t बराबर 0 ले लेंगे, समय t बराबर 0, तब दोस्तों जो सांद्रण होगा, सांद्रण a ये किसके बराबर हो जाएगा, सांद्रण a नॉट के बराबर हो जाएगा। क्योंकि t जब 0 है, समय t बराबर 0 अर्थात बिल्कुल प्रारंभ में अभिकारक का सांद्रण हम देख रहे हैं, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तब, उस समय दोस्तों जो सांद्रण a है उसका मान सांद्रण a नॉट के बराबर है। तो यहाँ पे अब इसको इस समीकरण में इन मानों को लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का सांद्रण a नॉट बराबर k समय t का मान 0 प्लस समाकलन स्थिरांक i। तो यहाँ से समाकलन स्थिरांक i का मान क्या आ जाएगा, माइनस का सांद्रण a नॉट। अब ये जो मान आया दोस्तों i का, इसको हम इस समीकरण में रख देंगे। तो इस समीकरण में जब हम रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस का सांद्रण a बराबर k इंटू टी माइनस आई का मान कितना आया, माइनस का सांद्रण ए नॉट। ठीक है, माइनस का सांद्रण ए नॉट। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, k का मान ज्ञात करेंगे। k का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो के टी बराबर क्या हो जाएगा, सांद्रण ए नॉट माइनस सांद्रण ए। ठीक है, तो यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा, 1/t सांद्रण ए नॉट माइनस सांद्रण ए नॉट माइनस, ठीक है, सांद्रण ए नॉट माइनस सांद्रण ए। और इस प्रकार से दोस्तों ये हमें
हमने क्या ज्ञात कर लिया, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसके वेग स्थिरांक का व्यंजक या दर स्थिरांक का व्यंजक हमने ज्ञात कर लिया। क्या आ रहा है व्यंजक, k बराबर 1/t सांद्रण a0 माइनस सांद्रण a। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।